हाँ तो चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग वॉइस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि 7-8 में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो वॉइस के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं कि वॉइस आखिर है क्या। तो पहले डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं कि वॉइस का डेफिनेशन क्या बतला रहा है। तो बतला रहा है वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिनोट्स इट्स रिलेटेड विथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉइस। वॉइस का डेफिनेशन यह बता रहा है कि वॉइस एक वर्ब फॉर्म है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रिलेशन को दर्शाता है, यानी उसके संबंधों को बतलाने के लिए जो प्रयुक्त होता है उसे हम वॉइस कहते हैं। तो इसमें हम लोग दो फॉर्म पढ़ेंगे, पहला एक्टिव और दूसरा पैसिव। तो एक्टिव का भी हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं कि इन एक्टिव वॉइस द वर्ब इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डूअर एंड सब्जेक्ट। वो जो सो एक्टिव वॉइस में हमें मिल रहा है कि जो सो इसका संबंध जो सो सब्जेक्ट और डूअर से डायरेक्टली रूप से होता है, ना कि इनडायरेक्टली रूप से। इसमें डायरेक्टली रूप से बतलाया जा रहा है कि जो सो डूअर और सब्जेक्ट का जो रिलेशन जो बनेगा, संबंध जो बनेगा वो डायरेक्टली रूप से रहेगा। नेक्स्ट है आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस डायरेक्टली रूप से ये भी रहेगा, लेकिन वो एजेंट के साथ आएगा। वो एजेंट के साथ आकर के जो है सो डायरेक्टली रूप से संबंध को दर्शाएगा। तो विद्यार्थी, आई होप यू आर गॉट इट। हमें विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं इसके टेंस के बारे में कि कौन कौन सा टेंस का जो सो पैसिव वॉइस अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर अधिकतर हम लोग को जो है सो जानने का उसका जरूरत भी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है सो उसका फॉर्म पे ध्यान देते हैं, टेंस पे ध्यान देते हैं कि कौन कौन सा टेंस का जो है सो पैसिव वॉइस बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग जो सो बारीकी ढंग से एक करके जो है सो हम लोग चर्चा करेंगे टेंस वाइज। तो पहले टेबल को चलिए हम लोग समझते हैं। टेबल के माध्यम से पहले समझ लेते हैं टेंस के बारे में, कौन कौन सा टेंस का बनता है। उसके बाद हम लोग आगे बनाएंगे जो करके। पहला सिंपल प्रेजेंट, जो कि इसमें हम वर्ब लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि समझ में आ गया कि V1 या V5 इसमें रहता है ना। हेल्प, हेल्प्स। सिंपल पास्ट में देख लेते हैं। इसमें पास्ट टू पानी V2 लगता है, तो हम लोग हेल्प ले लेते हैं हमें V2, और इसमें आ जाएगा आपका नेक्स्ट सिंपल फीचर। इसमें आ जाएगा
LV plus V1 plus V1, that means help. Each MR plus help. Was where plus help. ये रहेगा सेल बी प्लस बी प्लस हेल्प. हेल्प दैट मीन्स V3 है. नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. EMR plus helping. इसमें हो जाएगा EMR plus being plus help. Past continuous. Was where plus helping. Was where plus being plus helped. नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट. फिर होता है हैज हैव प्लस हेल्प. हैज हैड प्लस बी प्लस हेल्प. पास्ट परफेक्ट. add plus V3, that means helped. Add plus B
बीन प्लस हेल्प। हाँ तो विद्यार्थी आप इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं कि कौन सा टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या लगाना है और उसको पैसिव वॉइस में क्या लगाना है। हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि सिंपल प्रेजेंट में देखते हैं कि उसमें V1 या V5 लगता है, तो इसीलिए हम लोग हेल्प और हेल्प्स दे दिए हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो, आसान हो। तो उसमें हम लोग पैसिव वॉइस जब चेंज करेंगे तो उसमें आवश्यकता अनुसार जो सो इज एम आर का प्रयोग करेंगे और हमेशा जो सो जान लीजिए कि इसमें V3 का प्रयोग करेंगे, यानी जो भी रहेगा हेल्प है तो हेल्प हम कर दिए, अगर बाय रहेगा तो बाउट कर देना है। नेक्स्ट देख लीजिए सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में जानते हैं कि हम लोग V2 लगता है तो यहाँ पर हेल्प कर दिए हैं, और उसको जब पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे और V3 तो वो हमेशा के लिए लगा हुआ है। नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर में सेल विल प्लस V1 रहता है, तो सेल विल प्लस हम V1 लिए और उसको जो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सेल विल प्लस उसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज जो आ रहा है बी आ रहा है, उसके बाद V3 तो लगनी है उसमें। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसमें तो इज एम आर का प्रयोग होता है और बिफोर का प्रयोग होता है, यानी हेल्पिंग लिख दिए हम, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे दिमाग से। आगे है फिर जिसे इज एम आर लगाएंगे उसमें एक बींग लगाएंगे सिर्फ हम लोग, और बींग के बाद V3 तो आना ही आना। उसी प्रकार से फिर जो सो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर का प्रयोग होता है, इसमें भी बिफोर रहता है और इसमें भी जो हम लोग को एक सिर्फ बींग लगाना है और V3 तो रहेगा ही रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में देख लेते हैं हैज हैव का प्रयोग होता है और V3 का प्रयोग होता है, तो हैज हैव प्लस V3 का प्रयोग किए हम लोग, और उसके बाद जो सो हैज हैव के साथ हम लोग को वो बीन को ऐड करना और V3 तो रहना ही रहना। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में जो सो हैड प्लस V3 का प्रयोग होता है, तो उसी प्रकार हम लोग जो सो हैड बीन प्लस V3 का प्रयोग हम लोग पास्ट परफेक्ट में करेंगे। तो मेरे दिमाग से आप जो सो इस टेबल के माध्यम से समझ चुके होंगे कि हमें एक्टिव वॉइस में क्या करना है और पैसिव वॉइस में क्या करना है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो सो हम लोग को बारीकी ढंग से जो सो हम लोग को सिंपल प्रेजेंट के बारे में, सिंपल पास्ट के बारे में, सिंपल फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के बारे में हम लोग जो सो एक एक करके बारीकी ढंग से टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट कर लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सो देखते हैं कि क्या और क्या उसका रूल के अकॉर्डिंग बनाना है। तो ये जान लीजिए कि जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो उसका कुछ रूल भी है। ऐसे तो टेबल के माध्यम से सारा रूल को हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन इसका रूल यह है, सुन लीजिए आप लोग, कि जो एक्टिव सेंटेंस का जो पहला भाग है वो पैसिव वॉइस में बाद में लिखा जाता है, और एक्टिव सेंटेंस का जो बाद वाला जो भाग रहता है वो पैसिव वॉइस में पहले लिखा जाता है। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि जो इसो एक्टिव सेंटेंस के पहला भाग को पैसिव में बाद में लिखा जाता है और एक्टिव सेंटेंस के बाद वाला सब्जेक्ट को बाद वाला भाग को पैसिव वॉइस में पहले लिखा जाता है। तो चलिए एग्जांपल के माध्यम से लेते हैं हम लोग। पहला था सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट में बतलाता है, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम ले लेते हैं he reads बुक। ये पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का हो गया। जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे यानी पीवी में जब चेंज करेंगे तो देख पा रहे हैं कि जो सो हम बोले अभी कि जो एक्टिव सेंटेंस का जो पिछला भाग है वो पैसिव वॉइस में पहले लिखा जाता है। तो बुक को ले आते हैं पहले। तो टेबल में आप देखे होंगे कि प्रेजेंट में जो सो हमको इज एम आर का प्रयोग करना है आवश्यकता अनुसार। तो यहाँ पर सिंगुलर है
बुक, तो यहाँ पर हमको इज का प्रयोग करना है, बुक इज। और हमेशा जो है सो देखा गया था वो टेबल में कि जो है सो V3 का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस में, तो हमको डालना है यहाँ पर रीड, यानी रीड होता है तो उसका V3 रीड होगा। और उसके बाद जो सो ये जब इसका सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट के रूप में उधर जाएगा तो बाय के रूप में जाएगा, यानी बाय प्लस एजेंट के रूप में जाएगा, तो ये बुक इज रीड बाय ई का जो सो ये मेरा सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं और मोहन प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं वही सिचुएशन यहाँ पर भी लागू होगा, यानी सेम सिचुएशन है। तो क्रिकेट सिंगुलर है, इज लगेगा, प्ले का V3 प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड बाय प्लस एजेंट के रूप में जाएगा मोहन इधर। ये भी जान लीजिए कि जब भी सब्जेक्ट मेरा जब ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा पैसिव वॉइस में तो बाय प्लस एजेंट के रूप में जाएगा, जो कि हम टेबल में हम पहले दर्शा भी चुके हैं कि बाय प्लस एजेंट के रूप में जाएगा। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। सीता राइट्स अ स्टोरी, सीता एक कहानी लिखती है। तो यह स्टोरी इज राइट का V3 रिटेन बाय सीता। तो मेरे दिमाग से आप जो सो सिंपल प्रेजेंट का जो सो एग्जांपल के थ्रू से आप समझ चुके होंगे कि जो सो इसका एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज किया जाता है। कुछ नहीं जानना है, जानना ये है कि हमेशा जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हमको V3 का प्रयोग करना है। और उस टेबल के माध्यम से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो सो हमको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट में इज एम का प्रयोग करेंगे और V3 का हमेशा प्रयोग रहेगा। और जब भी जो सो सब्जेक्ट जो सो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो बाय प्लस एजेंट के रूप में जाएगा, ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ले लेते हैं आगे लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस का। सेम सिचुएशन इसमें भी लागू होगा। एक सेंटेंस ले लेते हैं एक्टिव वॉइस का। शी रोट अ पोएम। यहाँ देख पा रहे हैं सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और ये सो सिंपल पास्ट में यानी राइट नहीं बल्कि रोट है। सी रोट अ पोएम, वह एक कविता लिखती थी।
या फिर लिखी। तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि जो सो जब टीवी में चेंज करेंगे तो यह पोयम, जब हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि बताया गया था टेबल में कि हमको जो सो आवश्यकता अनुसार आज वर्ड का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर सिंगुलर है पोयम, तो यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा। राइट का V3 रिटेन। ए पोयम वाज रिटेन बाय सी। यहाँ जो है सो सब्जेक्टिव केस में है, तो इधर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में बनेगा तो हर लिखाएगा इसका। ठीक उसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लेते हैं एक्टिव वॉइस का। He bought a television, bought a television। तो जब पैसिव में चेंज करेंगे तो सेम कंडीशन इसमें भी लागू होगा, यानी आ टेलीविजन, आ टेलीविजन was टेलीविजन वाज ऑलरेडी जो सो यहाँ पर बाइक का जो सो V2 और V3 एक ही होता है, यानी बाउट। बाउट बाय हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो विद्यार्थी बड़े दिमाग से आपको सिंपल पास्ट टेंस के बारे में भी ये समझ चुके होंगे कि सिंपल पास्ट टेंस को जो सो पैसिव फॉर्म में कैसे बदला जाता है। नेक्स्ट ले लेते हैं इसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस। आगे ले लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें भी सेम कंडीशन लागू होगा। ममता विल Mamta will solve this question। यहाँ पर देख रहे हैं कि ममता सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी एक्टिव वॉइस में है, तो इसको पैसिव में जब चेंज करेंगे तो वही चीज आएगा, दिस क्वेश्चन यहाँ पर टेबल में हम लोग देखे थे कि विल के साथ जैसे बी का प्रयोग किया जाता था साथ में पैसिव वॉइस में, तो हम लोग बी लगाएंगे। दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व का V3 सॉल्व बाय ममता। तो मेरे दिमाग से आप फ्यूचर टेंस के बारे में भी आप समझ चुके हैं कि पैसिव फॉर्म में कैसे बदला जा सकता है। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस में और सेंटेंस ले लेते हैं। विराट विल मेक ए सेंचुरी। मेक ए सेंचुरी, तो यहाँ पर देख रहे हैं या सेंचुरी
century will be make a victory made will be made by विराट। A century will be made by विराट। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी एक कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ जो सो टेंस के मुताबिक हमको देखना की जमार वाजवेर और सेल विल कहाँ पे आता है। उसके बाद तो V3 हमेशा लगना है, और टेबल में हम लोग पहले समझ चुके हैं कि कहाँ पे किस प्रकार के इसका एक्टिव में और किस प्रकार के इसका पैसिव में चेंज करना है। तो मेरे दिमाग से यहाँ तक तो जरूर आपका विजन क्लियर हो गया होगा कि आप जो सो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में आप जो सो अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सो चर्चा करेंगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के बारे में।